झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड वार्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं डंडा प्रखंड के छपरदग्गा गांव में। ये शब्द और ये नाम सुना-सुना लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आज से लगभग 20 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ की जो स्थिति थी, बड़ी ही भयावह थी। लगभग 7 टावर, जो बिजली के टावर हैं, वो ताश के पत्ते की तरह तूफान के कारण बिखर गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। मौजूदा कारीगरों से बातचीत करने पे पता चला था कि आगामी 3 महीने, 4 महीने तक बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल पाएगी। आज जब बिजली विभाग से बातचीत करने के बाद पता चला कि कुछ ही दिन में बिजली व्यवस्था से आज उस स्थान पर आए हैं और कहते हुए खुद बड़ा प्रसन्नता हो रहा है। आप लोगों के लिए भी ये खुशखबरी की बात है कि आगामी 10 से 15 दिनों में बिजली व्यवस्था पुराने तरीके से, जैसे पहले आपको बिजली मिलती थी, उस तरीके से शुरू हो जाएगी। जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो पहला टावर जो गिरा था, मैं उस दिन भी दिखाया था। हमारे पीछे जो टावर कैमरा के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस टावर के पीछे जितना टावर है, सब सही तरीके से खड़ा है। ये टावर धराशायी हो गया था, एक भी इसका पत्ता जो फुटर से जुड़ा हुआ नहीं था, जबकि इसको कंप्लीट रूप से बना लिया गया है। ये तो पहला टावर है। इसके साथ-साथ हमारे पीछे अगर देखेंगे हम लोग, तो लगभग 7 टावर, लगभग नहीं, कंप्लीट 7 टावर गिर चुका था, धराशायी हो चुका था, जिसको पूर्णतः खड़ा किया जा चुका है। अभी जो काम बचा हुआ है, वह मुख्य काम तार जोड़ने का है। तार जोड़ने का काम चल रहा है। हम अपने कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैक्टर से बांध कर, क्योंकि बहुत मोटा और बहुत हैवी तार होता है ये, इसको खींचने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करने के बाद यह पता चला कि लगभग 10 से 15 दिन मैक्सिमम ये टाइम है, लगभग भी नहीं, मैक्सिमम ये टाइम है, क्योंकि इनके अनुसार 7 से 8 दिन का कम समय लगेगा, परंतु फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको सुचारू रूप से बिजली मिल पाएगी। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपचंद महतो। तो यहाँ पे किस विभाग से हैं आप? हम लोग है बिजली विभाग से। बिजली विभाग से किस पद पर हैं? पद हम लोग जैसे ठेकेदार पद से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे तो हम लोग को काम करने के लिए लगाया है तो यहाँ। टोटल जो 7 टावर गिरा था, उसका क्या स्थिति है? स्थिति मतलब सारा टावर हमारा यहाँ खड़ा हो गया है ना। हम लोग वायरिंग के लिए लगे हुए हैं ना। अच्छा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वायरिंग के लिए लगे हुए हैं। कुल कितना मजदूर अभी काम पर है? हम लोग यहाँ से कम 50 से ऊपर मजदूर हैं। 50 से ऊपर मजदूर। कितने दिन से आप लोग काम चल रहा है? मतलब वही टावर तो गिरा है शायद चौथा महीना 4 तारीख से है। लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना से काम चल रहा है। 1 महीना में आप लोग मतलब अपना दूर मतलब टावर मतलब कंप्लीट कर दिए, खड़ा कर दिए। टावर का खड़ा कर अब दिए। सिर्फ वायरिंग का काम बचा। कितना दिन में है? उम्मीद था कितना दिन में? उम्मीद हम लोग देखिए ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस महीना के 15 तारीख तक हम लोग उम्मीद रखें कि चालू कर देंगे। जारी है हम लोग का लाइन में जारी। हाँ, लाइन चालू हो जाएगा। मतलब कोशिश जारी है, ऐसा नहीं कह सकते कि 15 तारीख ले हो जाएगा। हो सकता है लोहा संभवतः 15 तारीख तक बिजली सुचारू रूप से मिलेगा। हम लोग भी प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इतना समय मतलब हो जाना चाहिए। हम लोग भी आए तो कंपनी वाले भी दबाव करता है कि जल्दी हो जाना चाहिए, है ना। तो हम लोग भी कर रहा हूँ, हम लोग भी मेहनत कर रहा हूँ। रात सुबह 6 बजे लगता हूँ, 6 बजे शाम तक छोड़ता हूँ। तो कंपनी वाला बोलता है कि किसी तरह मतलब 15 तारीख तक ऑलरेडी मतलब कर देना है। हम लोग बोला कि ठीक है सर, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक करते हैं हम लोग। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं विश्रामपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि, जो कार्य की रूपरेखा को देखने और समझने, जनता की समस्या को समझने के लिए आए हैं कि भाई कितने दिन में ये निदान मिल पाएगा, बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी। आइए इनसे बात करते हैं। संजय जी हमारे साथ, तो विधायक प्रतिनिधि विश्रामपुर विधानसभा से मौजूद हैं। संजय जी, क्या पाएगा, क्या देखने को मिला? आप यहाँ पे आए घटनास्थल। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा। देखिए, हम लोगों ने अभी हमने आया था, सबसे पहले हमने इनके यहाँ जो सुपरवाइजर हैं मुंशी, हमसे उन लोग को बात किया। हमने कह दिया कि अगर इतना कम समय धीरे धीरे काम करिएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोगों को क्षेत्र में सवाल पूछा जाता है कि क्यों इतना समय लग गया बनने में। तो हम इन लोगों को चेतावनी दे दिए हैं कि अगर 10 दिनों के अंदर से 10 से 15 दिनों के अंदर में अगर तार तक खींच के अगर इस लाइन को दुरुस्त नहीं किया तो फिर बाध्य हो कि हम विभाग को नाक में दम करके छोड़ेंगे। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए कि जनता सवाल पूछती है कि आखिर कब तक हम लोग को बिजली मिलेगा, आखिर इन लोग इतना स्लो क्यों काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि स्लो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सुबह से लेकर रात तक लगे हैं और कंपनी को भी हमने नसीहत दे दिया है
कि आप जितना जल्दी बने। अभी मैंने खुद गया था, तार ताना जा रहा है। मैं समझता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर में 15 तारीख तक निश्चित तौर पर जो काम हमने स्पॉट पर देखा, मैं समझता हूँ कि 15 तारीख तक ये बिजली निश्चित रूप से ये पोल पर चालू हो जाएगा। वाकई ये जो काम है पिछले 1 महीने में जो इन लोगों ने कर दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि पिछले 1 महीने पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। जो स्थिति थी, जिस तरह की भयावह स्थिति, एक साथ 60 टावर धराशायी हो चुके थे। 30 से 40 मजदूर लगातार कार्यरत थे। उन लोगों के द्वारा यह कहा गया था कि कम से कम 3 महीने लगेंगे इस कार्य को होने में, परंतु वही लोगों के द्वारा यह कर दिखाया गया है कि 1 महीने में कार्य की स्थिति है कि आगामी 15 दिन के अंदर आप लोगों को हो सकता है सुचारू रूप से बिजली मिल जाए। आज तक मैंने, जब से तूफान आया और बिजली गई, जनता की समस्याओं को तमाम तरीकों से उठा रहा हूँ। उनके दुख को उनके जगह पर होकर समझने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। आज एक छोटी सी अपील उस तमाम जनता से है जिनकी आवाज़ को मैं लगातार पिछले 1 महीने से उठाता रहा हूँ। एक बार इस विजुअल को ध्यान से देखिएगा और अपने जान में उतारने की कोशिश करिएगा। जिस टेम्परेचर में आप अपने घर में कैद होकर बिजली के आने की अंदेशा और अनुमान लगा रहे हैं, उस टेम्परेचर में आपको बिजली मिल सके, समय से बिजली मिल सके, इसके लिए ये चंद मजदूर उसी टेम्परेचर में, अगर आपके यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर है इस पलामू की धरती पर, इस गढ़वा की धरती पर, तो उसी टेम्परेचर में ये मजदूर अपना घर द्वार छोड़ के इस कड़ी धूप में लगभग 60-70 फीट ऊपर चढ़कर पर के लगभग 50 मजदूर ऐसे हैं जिन लोगों की कड़ी मेहनत से आगामी कुछ दिनों में हो सकता है आपको बिजली सुचारू रूप से मिल पाए। तो वाकई इनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए बिजली विभाग से लेके जो संबंधित कंपनी जिनके जिनके द्वारा यह काम कराया जा रहा है, जिनको यह ठेका मिला है, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं तमाम जनता से अपील करता हूँ कि 15 दिन तक पैसेंस बनाए रखें और उम्मीद करते हैं कि 15 दिन के बाद उन्हें सुचारू रूप से बिजली मिलेगी। धन्यवाद।